सर्दियों की वो रात थी जिसमें ठंड शरीर में नहीं सीधे यादों में उतरती है। कालागढ़ रेलवे स्टेशन शहर से थोड़ा बाहर था। दिन में भी ये स्टेशन उदास लगता था और रात में जैसे किसी भूले हुए हादसे की याद। प्लेटफॉर्म की पीली लाइटें धुंध में ऐसे डूब रही थीं मानो कोई उन्हें धीरे धीरे बुझा रहा हो। स्टेशन के बाहर सिर्फ एक ऑटो खड़ा था, पुराना, हरा पीला, और आगे लिखा हुआ ऑटो नंबर 13। उस ऑटो के पास खड़ा था इरफान, उम्र करीब 38 साल, चेहरे पर थकान की स्थायी परछाई, आंखों में नींद नहीं, बस आदत थी जागते रहने की। इरफान पिछले 12 सालों से यहीं ऑटो चलाता था। सुबह मजदूर, दोपहर में बाजार और रात सिर्फ स्टेशन, क्योंकि रात में कुछ ऐसी सवारियां मिलती थीं जो दिन में नहीं मिलती। बस एक ही सवारी मिली थी, कमाई नाम की नहीं थी। इरफान ऑटो के बोनेट पर बैठा हाथों पर सांस छोड़ता है। कसम से आज तो हड्डियां भी ठंड से आवाज करने लगी हैं। पास ही चाय की दुकान थी जिस पर एक ही बल्ब जल रहा था। दुकानदार बोला, इरफान भाई, आज फिर आखिरी तक? हाँ, इरफान ने चाय का गिलास थामते हुए कहा। घर जाकर भी क्या करूंगा, नींद वैसे भी नहीं आती। दुकानदार कुछ कहता उससे पहले ट्रेन की सीटी बज जाती है। दुकानदार बोला, लो आगे चेन। इरफान तुरंत ऑटो की तरफ जाने लगा। कालागढ़ स्टेशन पर रात 11:47 की लोकल हमेशा अजीब होती थी। कभी ज्यादा लोग, कभी बिल्कुल खाली। आज बस 5-6 यात्री उतरे, सब तेजी से चले गए। कोई भी ऑटो की तरफ नहीं देखा। इरफान निराश होकर ऑटो के पास लौट ही रहा था कि अचानक टक टक चप्पलों की हल्की आवाज सुनाई दी। इरफान ने मुड़कर पीछे देखा। धुंध के बीच एक आकृति खड़ी थी, एक औरत, साधारण कपड़े, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उसने पूछा, ऑटो खाली है? आवाज में न कंपकपी थी न जल्दबाजी, बस ठहराओ। इरफान बोला, हाँ, कहाँ जाना है? औरत ने एक पल स्टेशन की तरफ देखा, फिर बोली, पुराना बस स्टैंड। इरफान चौंका और बोला, इतनी रात को? वहां तो अब मुझे पहुंचा दीजिए। पीछे की सीट खाली है, बैठ जाइए। औरत चुपचाप बैठ गई। ऑटो स्टार्ट हुआ, मीटर चालू नहीं हुआ। इरफान ने 2 बार कोशिश की, मीटर अटका रहा। इरफान ने कहा, मीटर खराब है, फिक्स पैसे चलेंगे। पीछे से आवाज आई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऑटो चल पड़ा। सड़क खाली थी, धुंध मोटी होती जा रही थी। इरफान को अचानक लगा जैसे ऑटो में हवा ठंडी नहीं, भारी हो गई हो। उसने शीशे में देखा, पीछे औरत सीधी बैठी थी, पर उसकी परछाई सीट पर नहीं, फर्श पर थी, और वो परछाई हिल नहीं रही थी। इरफान ने निगलते हुए पूछा, आप अक्सर इतनी रात को सफर करती हैं? पीछे से कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। इरफान की धड़कन बढ़ गई। इरफान ने पीछे मुड़कर देखा, सीट पर कोई नहीं था। इरफान घबरा गया। उसने एकदम से ऑटो रोका। हड़बड़ाहट में इरफान उस औरत को इधर उधर देख रहा था। हवा में ठंडी सांसों की गंध थी। धीरे धीरे उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई, डरो मत इरफान, ये तो बस पहली सवारी थी। इतना सुनते ही इरफान बेहोश होकर नीचे गिर गया। कुछ टाइम बाद जब इरफान को होश आया, इरफान ने आंखें खोली तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा। उस अंधेरे में वही औरत खड़ी थी। सामने से हल्की हंसी सुनाई दी, वही आवाज, तुम्हें डर लग रहा है? उस औरत की आंखें बहुत ज्यादा काली थी। इरफान चिल्लाया,
तुम कौन हो? मैं वही सवारी हूँ जो 10 साल पहले भी इसी ऑटो में बैठी थी, लेकिन जब उस रात ऑटो का एक्सीडेंट होकर पलट गया था तब तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। मुझे किसी ने नहीं बचाया। उसी रात से मैं रोज बदला लेने के लिए तुम्हारा इंतजार करती रही। इरफान बहुत डर गया। इरफान ने उससे माफी मांगी, पर उस औरत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात उसने अपना बदला पूरा किया। अगली सुबह वह ऑटो वहीं स्टेशन पर खड़ा था, पर अब वहां इरफान नहीं था। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए कार्टून हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।